लेक्चर है वो सोशल चेंज का इंट्रोडक्शन है। जैसा कि आपका सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट का नेम देखा होगा, सोशियोलॉजी ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट है। कि सोशल चेंज जब हमारी सोसाइटी में किसी भी किस्म का चेंज आता है, वो कल्चरल हो, वो इकोनॉमिकल हो, वो पॉलिटिकल हो, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसके बाद वो जो चेंज आता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि वो सोसाइटी में चेंज आता है इसलिए हमें उसे सोशल चेंज का नाम दे देते हैं। अब उस सोशल चेंज के आने से कोई ना कोई डेवलपमेंट भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजिकल हमारा जो चेंज आ रहा है वो मॉडर्निटी के लिहाज से आ रहा है कि दिन ब दिन हम अपडेटेड हो रहे हैं, हम एडवांस नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, हम इन्वेंशंस की तरफ जा रहे हैं। उससे हमारी सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज आ रहा है। जैसे हमारे जो ट्रेडिशंस थे वो चेंज हो गए हैं, हमारे जो पहले नॉर्म्स और वैल्यूज़ थी उनमें काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है। तो ये चेंज की हम पहले सोशल चेंज देख लेते हैं कि सोशल चेंज एक्चुअली होता क्या है। चेंज का उसने बताया कि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का, ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है, रियलिटी है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। सोशल चेंज एक कह रहा है कि एक फिनोमिना है जिसे हम जुठला नहीं सकते, ये हर कहीं ऑब्जर्वेबल होता है। चेंज लॉ ऑफ नेचर का भी इसने भी बताया, फिर सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ नेचर का भी बताया कि जो चेंज होता है, जो लॉ का नेचर का लॉ होता है, जो नेचर का लॉ होता है उसमें भी चेंज आता है और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में भी चेंज आता है। चेंज का वर्ड जो इसने बताया है कि चेंज का वर्ड है वो डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट पीरियड टाइम पीरियड में डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। जो सोशल चेंज होता है इसलिए उसने कहा है कि ये एक ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है। इसके जो सोशल फिनोमिना होता है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें डिफरेंस आता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे सोशल चेंज आ रहा है कि हम सेक्सुअल हरासमेंट के रोज़ व रोज़ आए रोज़ इंसिडेंट्स देखते हैं, वो लाहौर में हो, पेशावर में हो या कहीं पे भी हो। अब ये चेंज किस वजह से आया है? ये चेंज इस वजह से आया है कि हमारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हमारा जो इंटरनेट है, इस पे किसी की लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। लोगों को कंटेंट के लिहाज से या लोगों को किसी भी किस्म से रिस्ट्रिक्शन नहीं इस पे लागू की गई। टिकटॉक ये लोग बंद करते हैं गवर्नमेंट, फिर इसे ऑन कर देते हैं, फिर बंद होती है फिर ऑन कर देते हैं। अब जब ये सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो अब गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू किया है कि जो टिकटॉकर्स हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे और पार्क्स में अकेले नहीं जाएंगे, फैमिलीज़ के साथ जाएंगे। तो ये जो चेंज आता है, अब ये रिज़ल्ट हमारी सोसाइटी में ऑब्ज़र्व किया गया है कि क्योंकि हमने आज़ादी इतनी दे दी है, मॉडर्निटी इतनी है, हमारे पास फ्रीडम इतना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से चेंज क्या आया है कि हमने सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस अपनी सोसाइटी में ज़्यादा ऑब्ज़र्व किए हैं। अब ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं ये हमारी सोसाइटी में हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर में ही देखें तो लाहौर में आए रोज़ हमें कहीं ना कहीं ये वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एक सोशल फिनोमिना रेज हुआ है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम ये इसके हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इससे लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो सोशल चेंज होता है उसने ये पहली स्लाइड में यही एक्सप्लेन किया है कि ये हमारी सोशल लाइफ की रियलिटी है। ये ओमनी प्रेजेंट फिनोमिना है कि ये हर सोसाइटी में टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम आगे टाइम पे जाएंगे ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम हर टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसने सोशल चेंज की डेफिनेशंस बताई हैं ये डिफरेंट थेरिस्ट के नज़र में। सबसे पहले इसने लर्नबर्ग का बताया हुआ है कि जो सोशल चेंज है वो कोई भी मॉडिफिकेशन है किसी भी इस्टेब्लिश पैटर्न में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोविड की वजह से हमारी जो ग्रीटिंग्स हैं वो चेंज हो गए हैं। जैसे हमारे मुसलमानों में क्या होता था कि पहले हाथ से सलाम लेते थे, हग करते थे जब एक दूसरे को मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब कोविड ने हमारे मॉडिफाई कर दिया हमारी ग्रीटिंग्स को। अब हम जब मिलते हैं या तो हम एल्बो टच करते हैं या फिर हम एक दूसरे को झुक के ग्रीटिंग्स शो करवा रहे होते हैं कि हम सलाम पेश कर रहे हैं। उसने ये बताया ये इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप है और एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट्स हैं
कि हमारे जो आपस के रिलेशनशिप्स हैं ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके कंडक्ट्स हैं, और ये चेंज की वजह से ये मॉडिफिकेशन होती है इनमें। सेकंड पे आपको हार्ट एंड हैंड की डेफिनेशन बताई है कि सोशल चेंज का मतलब है हमारे सोशल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन में चेंज आना। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में आप देखें हर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस कभी ये रख देते हैं, कभी फिजिकली बुला लेते हैं, लेकिन फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम पे आ जाते हैं। तो ये कोविड की वजह से अब ये चेंज आ रहा है कि हमारी जो लर्निंग है इसका स्टैंडर्ड वो नहीं रह गया, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ते तो हैं लेकिन उसमें वैसी हमारी लर्निंग नहीं होती जैसे फिज़िकल लर्निंग में होती है। नेक्स्ट इसने मिकलव और पेज के मुताबिक इसने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी है कि चेंज सोशल रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारे चेंजेस, हमारे जो वेज हैं, हमारे जो मेथड्स हैं, हमारी जो नॉर्म्स हैं वो चेंज होते हैं, वैसे वैसे जो ह्यूमंस उनसे रिलेट करते हैं वो भी एक दूसरे के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे अब आप देखेंगे मस्जिद में कोविड की वजह से जब ये ज़्यादा कोविड के इन्फ्लुएंसेस थे, ज़्यादा केसेस ऑब्जर्व हो रहे थे, तो मस्जिदों को बंद कर दिया गया था कि मस्जिद नमाज अपने घर में पढ़े, मस्जिद में ना आए। तो अब वो यही कह रहा है कि जो सोशल रिलेशनशिप हैं वो चेंज हो रहे हैं, और इस वजह से जो ह्यूमंस हैं वो आपस में चेंज हो रहे हैं, उनके जो आपस में सोशल रिलेशंस हैं वो वीक हो रहे हैं। नेक्स्ट इसने बताया हुआ है, मम्स्टर के मुताबिक बताया हुआ है कि मॉडिफिकेशन है सोशल टेक्नोलॉजी में, सोशल रिलेशनशिप में, पैटर्न्स में और इंस्टीट्यूशंस में। अब इंस्टीट्यूशंस तो आपको पता है कि हमारे 7 मेजर इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी के। एजुकेशन है, फैमिली है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, उसके बाद मिलिट्री है, हेल्थ है। अब आप अगर कोविड की वजह से देखें ये सारे इंस्टीट्यूशंस चेंज हो गए हैं। डॉक्टर के पास हम इतना फ्रीली नहीं जा सकते जिस तरह हम पहले देख जाते थे। डॉक्टर हमें फिज़िकली वैसे एग्जामिन नहीं कर सकता जैसे वो कोविड से पहले करता था, क्योंकि उसे खुद अपनी जान का खतरा होता है कि कहीं मुझे भी कोविड ना हो जाए। हमारी फैमिली के रिलेशनशिप चेंज हो गए हैं, हमारी एजुकेशन के पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, हर इंस्टीट्यूशन में इसकी वजह से चेंज आया है। रिलेशनशिप कैसे चेंज हो गए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप का रिलेशन है, जैसे आपके क्लासमेट्स हैं या आपके फेलोज़ हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी टाइम से नहीं मिले हुए, सिर्फ कॉल पे बात करते हैं। अगर कोविड ना हो तो आपके पास चॉइस होती है कि अगर यूनिवर्सिटी बंद भी है समर वेकेशन की वजह से तो आप एक दूसरे के घर आ जा सकते हो, लेकिन कोविड की वजह से हमने अपने आप को घर तक लिमिटेड कर लिया। नेक्स्ट इसने बताया हुआ है कि चेंज डिफ़ाइन किया हुआ है फर्दर कि चेंज वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग है वो पर्टिकुलर सोशल सिस्टम में चेंज हो जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। फिर इसने बताया हुआ है कि ये जो मॉडिफिकेशन होती है वो हमारे सोशल प्रोसेसेस में होती है, सोशल पैटर्न्स में होती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में होती है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसके बाद हमारा एडमिशन स्टाफ है। सारे ये जो लोग हैं, ये जो इंडिविजुअल हैं, इसके कोविड के इम्पैक्ट इस पे सब पे इक्वली होते हैं। फिर इसने थर्ड पे बताया है कि जो सोशल चेंज होता है वो सिग्निफिकेंट चेंज लेके आता है। इसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हमारे सोशल सिस्टम में चेंज आता है, और ये जो चेंज आता है, ये जो मेजर चेंज होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ये माइनर चेंज नहीं होता, स्मॉल ग्रुप्स के साथ नहीं होता, बल्कि हमारी सोसाइटी के साथ मेजर चेंज होता है। इसने फर्दर इसको एलेबोरेट किया है कि जो सोशल चेंज होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो सोशल चेंज होता है इसकी नेचर और स्ट्रक्चर सोशल ग्रुप और इंस्टीट्यूशंस और रिलेशन के साथ साथ इंडिविजुअल्स को भी चेंज करते हैं। मतलब जब सोशल चेंज आता है तो हमारा सोशल प्रोसेस, हमारे सोशल रिलेशंस, हमारे पैटर्न्स, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारा स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इसने सोशल चेंज और प्रोग्रेस की बात की है कि आया जब चेंज आता है तो प्रोग्रेस होती है, ये ज़रूरी नहीं होता। उसने बताया कि जो प्रोग्रेस है वो वैल्यू जजमेंट होती है, जबकि चेंज जो होता है वो अपनी डायरेक्शन लेके आता है, जो कि हम जिसको हम डिज़ायरेबल हम कह सकते हैं।
जैसे हम कहें कि कोविड की वजह से हमारे कोई ना कोई हम कह दें कि हमारे आइडियल रिजल्ट्स भी थे, हमारे आइडियल आउटकम्स भी थे कि अच्छा कोविड आया है तो हमें ये पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर हमने आइडियलाइजेशन कर लिया तो हमें वो रिजल्ट भी मिले। इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जब भी सोशल चेंज आए उसके साथ साथ सोशल प्रोग्रेस भी आए। सोशल प्रोग्रेस इज समथिंग डिफरेंट। अगर हमारा चेंज पॉजिटिव होता है तो सोशल प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसने सोशल चेंज और कल्चरल चेंज की बात किया है कि जब सोशल चेंज होता है वो ब्रॉडर होता है। कल्चरल चेंज का मतलब है कि आपके कल्चर में आपकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाबियों के किसी नॉर्म और वैल्यू में चेंज आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिंधियों और बलोचियों के में भी चेंज आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंजाबी हैं जो अब वो मेहंदी, बारात और वलीमे के अलावा भी बहुत से फंक्शंस करने लग गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन फंक्शंस को पंजाब के अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी ऑब्ज़र्व करें। वो कह रहा है कि जो सोशल चेंज होता है वो ब्रॉडर होता है, उसका जो वो मैक्रो लेवल पे आता है, वो पूरी सोसाइटी में आता है। जबकि जो कल्चरल चेंज होता है वो माइनर होता है, वो किसी पूरी सोसाइटी के किसी एक पार्ट में आता है, किसी एक सेगमेंट में आता है। नेक्स्ट इसने एवोल्यूशन और प्रोग्रेस की डेवलपमेंट बताई है कि जो डिफरेंट मोड्स होते हैं हमारे चेंज के, जब हम उनके बारे में सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो चेंज है वो अपने साथ बहुत सी प्रोसेस भी लेके आता है। चेंज एक हैज़र्ड तरीके से नहीं आता बल्कि इसका एक प्रोसेस, इसका एक मेथड होता है लेके आने का। इसकी जो इसके इम्प्रेशंस होते हैं वो हम देख सकते हैं, उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो सोशल फिनोमिना पे वो ऑब्ज़र्वेबल होती है। नेक्स्ट इसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। सबसे पहले इसने बताया कि सोशल चेंज जो होता है वो हर तरफ होता है और ये कंटिन्यूस फॉर्म में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सोसाइटी में, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में या ग्रुप में चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल लीड्स यूनिवर्सिटी की वजह से अगर हमारे वीसी साहब अगर नए आए हैं तो अगर वो कुछ इम्प्लीकेशंस करते हैं या कुछ वो रेकमेंड करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो वो जो चेंज होगा वो पूरी यूनिवर्सिटी में होगा, ना कि वो कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व करेगा बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट उसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसने बताया हुआ है कि ये सोसाइटी में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, सोसाइटी में अकर होता है। सोशलॉजिकली वो कह रहा है कि अगर हम ये बताएं तो जो अनचेंजेबल सोसाइटी है उसको हम डेड सोसाइटी कहते हैं। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी सोसाइटी में, हमारे पैटर्न्स में, हमारी नॉर्म्स में ये चेंज आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैरिज के पैटर्न देखें तो पहले जो शादियां होती थी मोस्टली पाकिस्तान में या पाकिस्तान फैमिलीज़ में, वो क्या करते थे, वो कास्ट को देखते थे, वो अपने सोशल स्टेटस को देखते थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्निटी आ रही है ये ट्रेंड कम होता जा रहा है क्योंकि लोगों ने अब इंडिविजुअल इतना फ्रीडम मिल गई है, इतना उसने अपने आप को मॉडरेट कर लिया है कि लोगों ने अब अपनी पसंद की शादियां करनी शुरू कर दी हैं एज़ कम्पेयर टू कह लें कि एज़ कम्पेयर टू दूसरी मैरिजेस के जिसमें पेरेंट्स की मर्ज़ी शामिल होती थी, जिसमें बच्चों को चॉइस नहीं दी जाती थी। ये सिंपल अल्फाज में मैं अगर बताऊं तो अरेंज मैरिज की जगह अब लव मैरिजेस ने ज़्यादा जगह ले लिया है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो सोसाइटी जिसमें चेंज ना आता हो, जिसके नॉर्म्स और वैल्यूज़ ना बदलते हों, जिसका इंस्टीट्यूशन ना बदलते हों, वो सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी को हम डेड सोसाइटी कहते हैं। फिर इसने बताया कि जो चेंज होता है वो सोसाइटी को मूवेबल लगता है, वो सोसाइटी आगे मूव करती रहती है। जैसे हम वो बता रहा है कि जो सोशल चेंज है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, बल्कि जो सोसाइटीज़ हैं, अगर ऐसी सोसाइटी जिसमें हम चेंज कह लें कि रिस्ट्रिक्टेड है या चेंज आ ही नहीं रहा, तो वो कह रहा है फिर उसमें अगर कोई भी चेंज ना होगा तो वो बिल्कुल एक शो पीस की तरह होगी जिसको हम किसी म्यूज़ियम में रख देंगे। नेक्स्ट इसने बताया हुआ है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये किसी भी ब्रेक के बगैर चलता रहता है सोशल चेंज। सोशल चेंज का फिर इसने टेम्पोरल बताया हुआ है कि जो सोशल चेंज होता है वो इमीडिएट इसके रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट हम डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह सोशल चेंज का बताया कि रैपिडली इसके जो डिफरेंट इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो रैपिड भी होते हैं और डिसअपेयर भी हो जाते हैं रैपिडली। इसमें इसने मूवमेंट्स का बताया, स्टाइल का बताया, फैशन का बताया कि फॉर एग्जांपल
कभी लड़कों में ये फैशन आ जाता है कि कटिंग का एक स्पेसिफिक तरीका रख देते हैं और कभी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। कभी लड़कों में ये फैशन आ जाता है कि आपने शर्ट्स ऊंची पहननी है और कभी बिल्कुल ये आ जाता है कि नीची पहननी है। ख़ास तौर पे ये मेल की निस्बत फीमेल्स में ये ट्रेंड्स ज़्यादा चेंज होते रहते हैं फैशन को लेके। नेक्स्ट इसका बताया हुआ है डिग्री और रेट ऑफ चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म। कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी सोशल चेंज आए वो एक ही डिग्री का आए और एक ही तरह से आए। जो सोशल चेंज होता है वो प्रेजेंट फिनोमिना है और उसकी जो डिग्री और उसका जो रेट है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, वो चेंज होता रहता है। ये सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर और टाइम टू टाइम वेरी करता है। नेक्स्ट इसने बताया है कि सोशल चेंज प्लान्ड भी होता है, अनप्लान्ड भी होता है। इसने प्लान का बताया कि प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्लान करके एक सोशल चेंज को खुद अपनी सोसाइटी में मॉडिफाई करके अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हमने इंटरनेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो एक स्पेसिफिक जगह पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं चलेंगे। अब ये हम प्लान कर रहे हैं कि हमने प्लानिंग के साथ चेंज को अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करवाना है, तो ये प्लान्ड होगा। लेकिन वो कह रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सोशल चेंज प्लान्ड हो, बल्कि ये आउट ऑफ कंट्रोल भी होता है, ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं भी होती और ये अनप्लान्ड भी होता है। फिर इसने नेक्स्ट नीचे एग्जांपल दी हुई है कि जो अनप्लान्ड चेंजेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं। जैसे इसने यहाँ पे बताया हुआ है फ्लड है, ठीक है, फेमिनाइज है, वायलेंस इरप्शन है, या सेक्सुअल हरासमेंट है, या आपका कोई भी सोशल फिनोमिना है वो आपने प्लान नहीं किया बल्कि वो एक नेचुरल डिज़ास्टर के तौर पे हमें सामने फेस करना पड़ा है। जैसे ये कोविड ही हो गया, इसको किसी ने भी प्लान नहीं किया था। कम से कम अगर ये कहा जा रहा है कि चाइना में इसे प्लान करके बनाया गया कोविड को, तो पाकिस्तान में इसे प्लान नहीं किया गया। पाकिस्तान में ये एक अनप्लान्ड तरीके से आया है। नेक्स्ट इसका बताया कि ये मल्टी काजुअल होता है कि एक सिंगल फैक्टर या एक सिंगल कॉज नहीं होती, बल्कि इसकी जो पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल, डेमोलॉजिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और भी बहुत से चेंजेस होते हैं जो इसके साथ इम्प्लीमेंट होते हैं। सोशल चेंजेस का बताया हुआ है कि ये फिर एक चेन रिएक्शंस होते हैं कि जब सोशल चेंज आता है तो उसके बाद हमारी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो उसका रिएक्शन भी देते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का बताया जा रहा है कि जो वुमेन को दी जाती है, इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में चेंजेस भी आते हैं। जो स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है, वो अब घर तक, वुमेन का जो स्टेटस है वो घर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वुमेन का जो स्टेटस है वो इकोनॉमिकल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इससे हमारी फैमिली रिलेशनशिप चेंज होते हैं, हमारी जो मैरिजेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। फिर इसने प्रिडिक्शंस का बताया कि जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो गैर यकीनी होती हैं, अनसर्टेन होती हैं। फिर इसने बताया हुआ है कि वी कैन, ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि सोशल चेंज आया है, और ये जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो हमने प्लान नहीं की होती, वो हम उन पे बिलीव नहीं कर सकते, बल्कि इसकी 3 रीजंस इसने दी हुई हैं। फर्स्ट है कि ये इनहेरेंट लॉ होता है सोशल चेंज का। सेकंड पे इसने बताया सोशल चेंज जो होता है उसके कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम या टाइम के मुताबिक रहते हैं। नेक्स्ट इसने सोशल चेंज का बताया हुआ है कि ये किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन हो सकती है, इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। इससे नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल एंड आइडियाज़ इन सोसाइटी। मटेरियल अब कैसे चेंज होते हैं कि आपकी व्हीकल्स नहीं आ रही हैं, आपकी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है आपके हाथ में स्मार्टफोन नए से नए वर्जन के आ रहे हैं। और आइडियाज़ कैसे चेंज होते हैं कि टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, कि जैसे हमारा एग्रीकल्चर के या हमारे जैसे और बिल्डिंग के या कंस्ट्रक्शन के जो हमारे ट्रेडिशनल वेज थे वो अब बिल्कुल चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट इसकी डायमेंशंस बताया हुआ है कि इसकी जो मेजर डायमेंशंस है सोशल चेंज की वो हाइम्स ने डिफ़ाइन किए हैं। इसमें स्ट्रक्चरल डायमेंशंस है, कल्चरल डायमेंशंस हैं और इंटरएक्शनल डायमेंशंस हैं। स्ट्रक्चरल में उसने बताया कि हमारे रोल्स चेंज हो जाते हैं, हमारे न्यू रोल्स जो होते हैं वो बनते हैं। चेंज हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन में आता है और हमारे जो शिफ्ट होते हैं, हमारे जो लोकेशन ऑफ रोल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कल्चरल डायमेंशंस का बताया हुआ है
कि डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो इसके साथ साथ हमारी जो सोसाइटी के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, हमारी जो सोसाइटी के एलिमेंट्स होते हैं, हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। रिप्लेसमेंट होती है ओल्ड की, जो हमारे पुराने आइडियाज़ होते हैं, हमारी पुरानी नॉर्म्स हो जाती हैं। इसके बाद इसने इंटरेक्शनल चेंजेस का बताया कि चेंज हमारे सोशल रिलेशन में चेंज जो आता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो चेंज होता है। जैसे लोग कहते हैं कि जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा मिलने जुलने वाले थे, उनके पास ज़्यादा टाइम होता था, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन क्योंकि आज की लाइफ इतनी मसरूफ़ हो चुकी है, हमारे हाथों में ये स्मार्टफोन इस बात की गवाही दे रहा होता है कि हमें आजकल रिलेशंस की बजाय सोशल मीडिया ऐप या इंटरनेट की हमें ज़्यादा फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसने बताया हुआ है ये जो चेंज होता है ये सोशल डिस्टेंस के मुताबिक आता है, और जो चेंज होता है इसकी कोई डायरेक्शनैलिटी फॉर्म होती है, ये मतलब चेंज डायरेक्शंस में आता है और इसकी कोई ना कोई फॉर्म होती है। फिर इसने बताया कि सोशल चेंज कैसे मर्ज होता है या कैसे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, सोशल चेंज टेक प्लेस कैसे होता है। इसने बताया हुआ है कि 100th सेंचुरी में मोंकी थ्योरी दी थी कैन कीस ने। फिर जैपनीज़ का बताया हुआ है कि उसने भी यही थ्योरी दी थी, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। आपको सिंपल वर्ड में अगर यही मैं बताऊं तो आपने देखा होगा, आपने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है उस पर सबसे पहले बात की थी ईगल ने, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने उसको फर्दर एलेबोरेट किया। कार्ल मार्क्स से जो फर्दर स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस पर डिफरेंट काम किया। कार्ल मार्क्स के काम को उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। कन्फ्लिक्ट पे और सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया। इस तरह जो हमारा प्रीवियस काम होता है उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, उसको हम उस पर फर्दर रिसर्च करते रहते हैं। तो ये इसने बिल्कुल वैसे ही बताया हुआ है कि चेंज कैसे टेक प्लेस होता है। अब ये जो इसने मंकी थ्योरी दी है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी हर सेंचुरी में इसके डिफरेंट डायमेंशंस होंगे और ये अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट इसने बताया है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ये उसने उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो मंकी थ्योरी है उसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये इस वाली स्लाइड तक आपका आज का लेक्चर है, बाकी हम कल करेंगे।